सिंह को केंद्रीय मंत्री क्या बना दिया। ललन सिंह तो बीजेपी के रंग में रंग गए। पूरी तरीके से अब ललन सिंह बीजेपी की जुबानी बात करने लगे हैं। दरअसल ये तमाम आरोप जो है वो आरजेडी की तरफ से लगाया गया है। ललन सिंह का एक बयान आजकल काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं दे रहा है। ललन सिंह के इस बयान के बाद अब काफी ज्यादा विवाद बढ़ गया है। एक विवादित बयान देकर ललन सिंह फंस गए हैं। इसको लेकर के कहा जा रहा है कि इससे नीतीश कुमार की भी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार कभी भी धर्म की राजनीति पर ध्यान नहीं देते हैं। नीतीश कुमार कभी भी इस तरीके का बयान नहीं देते हैं, लेकिन जब अब उनके खास नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ही इस तरीके का बयान देंगे तो कहीं ना कहीं इससे पार्टी का नुकसान भी जरूर होगा। इस बात को लेकर के आज बिहार विधानसभा सत्र के दौरान राजद ने खुलकर ललन सिंह पर आरोप लगाए। ललन सिंह को लेकर के कहा है कि ललन सिंह अब बीजेपी की जुबानी बोलने लगी है। ललन सिंह की इस बयान को लेकर के आज राजद के तमाम नेता फायर नजर आए। इसको लेकर के राजद के एमएलए भाई वीरेंद्र और राजद विधायक दल के नेता ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको उनकी पूरी बातों को सुनाते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इस तरह की सांप्रदायिक भाषाओं का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी, जिसको हम लोग सांप्रदायिक पार्टी कहते हैं, वह भी इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करता है और इस तरह की भाषाओं से बचता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे स्पष्ट है कि वह भारतीय जनता पार्टी के हो गए, नीतीश कुमार जी के नहीं रहे। नीतीश कुमार जी के साथ रहने वाला कोई व्यक्ति इस तरह की भाषा कम से कम नहीं बोलता है। करता सब कुछ है, साथ सब चीज में देता है भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे में, लेकिन बोलता नहीं है। लेकिन ललन सिंह इस तरह की भाषा बोल करके यह स्पष्ट कर दिए हैं कि अब वह नीतीश कुमार के नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। और जिस तरह वक्फ अमेंडमेंट बिल में भी जो आया था पार्लियामेंट में, सबसे पहले खड़े होकर के पुरजोर समर्थन करने का इन्होंने काम किया था, जबकि जनता दल यू में उनके इस पर अपना विचार नहीं व्यक्त किया था और इन्होंने पुरजोर समर्थन किया था। उसी तरह मुजफ्फरपुर में उन्होंने बोला है। इससे स्पष्ट है कि जिस तरह पूर्व में भी जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और केंद्र में मंत्री रहे आरसीपी सिंह जी भी भाजपा के हो गए थे, अब नीतीश कुमार तैयार हो जाए कि अब इनके ये केंद्रीय मंत्री भी मोदी जी के, अमित शाह के हो गए। अब वो इनके खेमे में रहने वाले नहीं है। आज हो, 6 महीना के बाद हो, साल भर के बाद हो, वो भाजपा में जा रहे हैं। उनके साथ कई सांसद को लेकर के जा रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी के लिए चिंता का विषय है। और वैसे भी वोट देना क्यों है, नीतीश कुमार जी को वोट क्यों दे मुसलमान? वो कॉमन सिविल कोड जब जो भी आता है, सीए कानून आता है, तब वो भाजपा के साथ खड़े होते हैं। जब ट्रिपल तलाक का मैटर आता है, तब वो भाजपा के साथ खड़े होते हैं। जब कॉमन सिविल कोड की प्रधानमंत्री बात करते हैं, तब वह एक शब्द नहीं बोलते हैं। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आता है, इस पर वह कुछ नहीं बोल रहे हैं और एक तरह से उनके केंद्रीय मंत्री समर्थन कर रहे हैं। तो पूरी तरह से एक वोट लेने का नैतिक हक भी उनका नहीं है, वोट मांगने का भी हक नहीं है। ऐसा लगता है कि मुसलमान जो है वो वोट नहीं करते हैं जेडीयू को? चंद लोग तो कर देते हैं, चंद लोग करते हैं, चंद लोग करते हैं, लेकिन करने का, उनको वोट लेने का हक नहीं है। सांप्रदायिक एजेंडे वाले के साथ रहना, उनके एजेंडे में साथ देना, सारे इनके पार्लियामेंट तमाम वैसे कॉमनल जो कानून बनते हैं उसमें उनके साथ खड़े होते हैं। तो वैसे में इनका नैतिक हक कहाँ है वोट लेने का? वोट लेने लेकिन वो तो कहे कि नीतीश कुमार सबसे अधिक काम किया है। काम तो सबका हक है, जो भी रहता है, विधायक हो, मुखिया हो, सरकार हो, केंद्र सरकार हो, काम तो सबके लिए। मोदी जी नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? मोदी जी नहीं कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं सबके लिए कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि रोड बना रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। जो भी काम करें, 2-4 काम करें, वो सबके लिए कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो ये स्पेशल कोई बात नहीं है। कह रहे हैं मुस्लिम वोट नहीं देते नीतीश कुमार, तो ये सच्चाई है कि नहीं देते हैं। इसका मतलब कि सरकार उनकी है, तो सरकार को तो सबके लिए रहता है। मुसलमान कुछ वोट देता है, कुछ नहीं देता, अधिकांश नहीं देता। अधिकांश तो आरजेडी के साथ है और महागठबंधन के साथ है। तो वो उनका बयान वो अपने आप में प्रश्न करता है। ललन सिंह का ये बयान जो है, लगता नहीं है कि कहीं न कहीं पार्टी के अंदर उनको नुकसान कर और वो एकदम पार्टी के तरफ नुकसान हो गया। करेगा क्या? वो नुकसान हो गया। मुसलमान भी समझते हैं कि हम देते भी हैं और लोग कहते हैं कि हमको नहीं देते। काम किनारे थे ललन सिंह, लोगों के लिए काम किया। अच्छा, आज सरकार है तो किसके वोट से है सरकार?
सबका सहयोग मिला है तभी ना सरकार बनी है। साफ तौर पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस तरीके की बातें नहीं कहते हैं। ललन सिंह के एक विवादित बयान ने पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी भाषा तो बीजेपी भी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। ये एक कहीं ना कहीं सांप्रदायिक भावना को दर्शाता है। ललन सिंह के एक बयान ने बिहार में और जेडीयू के लिए खास करके एक मुसीबत सी खड़ी कर दी है। ललन सिंह के इस बयान के बाद अब राजद के लोग कह रहे हैं कि ललन सिंह के कहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो वो अपना ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। ललन सिंह पहले भी इस तरीके की बातें करते हुए नजर आए। वक्फ संशोधन बिल के दौरान भी जब जेडीयू ने अपना पक्ष क्लियर नहीं किया था, उसके बावजूद भी सदन में ललन सिंह ने सबसे पहले उठकर इसके पक्ष में अपना जवाब दिया था और बीजेपी के साथ खुद को बताया था। वहीं अब इस चीज को लेकर के साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ललन सिंह जो बातें कह रहे हैं वो बीजेपी की बातें हैं, वो ललन सिंह की बातें नहीं है। ये तमाम बातें कहते नजर आ रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल के नेता हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि इस तरीके की बातें जो करते हैं ललन सिंह, वो साफ तौर पे जाहिर कर रहे हैं कि एक केंद्रीय मंत्री क्या बना दिया गया। ललन सिंह तो बीजेपी की जुबानी बोलने लगे। फिलहाल इसको लेकर के ललन सिंह की तरफ से आने वाले दिनों में क्या प्रतिक्रिया रही वो भी आपको बताएंगे। बने रहिए सी ट्यूब न्यूज के साथ। धन्यवाद।